मैं डॉक्टर परवेज़ अहमद सोफी, मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस कश्मीर हॉस्पिटल। मैं आप सब लोगों को आज ये मैसेज देना चाहता हूँ इस मीडिया कवरेज की माध्यम से कि जो हमने यहाँ पे ये हॉस्पिटल बनाया है, हमारा जो बेस है नॉर्थ इंडिया में है। पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे 17 हॉस्पिटल, 17 हॉस्पिटल जो ऑपरेशनल है। हमारा टारगेट जो रहता है कि हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को कवर करें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए। आप सब लोगों को ये पता होगा कि जितने भी हमारे इश्यूज़ हेल्थ रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा है। कोविड जो हमारे यहाँ आया, पूरे देश में आया, पूरे वर्ल्ड में आया, उससे बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, बेड्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ऑक्सीजन की कमी क्रिएट हो गई। और उसने हमें एक लेसन दिया कि जितना हमारा हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग होगा उतना हम अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को बीमारियों से बचा सकते हैं। उसी पहल को लेके मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एक ही छत के नीचे 24/7 सारी सर्विसेज दे, उसकी एक पहल थी हम सब लोगों की, और उसको लेके हम ये हॉस्पिटल यहाँ लेके आए हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में मैं एक थीम बता रहा हूँ कि हम कैसे वर्क करते हैं। हम जितने भी हमारे कंसल्टेंट होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ऑन रोल रहते हैं। और ऑन रोल रहने से ये फैसिलिटी रहती है कि 24 घंटे वो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं एमरजेंसीज़ के लिए, ओपीडीज़ के लिए और बाकी ट्रीटमेंट के लिए। ये हॉस्पिटल भी इसी तरीके से यहाँ ऑपरेट होगा। सारे कंसल्टेंट्स ऑन रोल होंगे, ट्रेंड स्टाफ होगा, अच्छी सर्विसेज होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो सारी सर्विसेज है, जैसे एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको एंजियोग्राफीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलेंगी, एक ही जगह पे मिलेंगी। आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशन होनी एक ही जगह होंगी, आपका डॉक्टर भी यही मिलेगा। अभी 21 जुलाई जो आज का दिन है, आज हमने एक सॉफ्ट लॉन्च टाइप किया है। सॉफ्ट लॉन्च से मतलब है कि हमने अपनी ओपीडी शुरू की है, जहाँ पे कि आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज हम अपनी कम्युनिटी को दें। और आने वाले टाइम में, अगले 1 मंथ, वी विल गेट मोर इक्विपमेंट्स, जैसे सीटी स्कैन लगेगा, एमआरआई लगेगा, बाकी इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो हम और कैपेबल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स लेने में। हमारा इस हॉस्पिटल का जो आईसीयू है वो 20 बेडेड है, जिसमें अभी 5 वेंटिलेटर्स लगेंगे। और आने वाले टाइम में हम उन नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स को बढ़ाएंगे। आप सबको ये पता होगा कि कोविड में भी या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी कश्मीर में कितना मुश्किल होता है वेंटिलेटेड बेड मिलना। क्योंकि वेंटिलेटेड बेड रखना ही खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, एक खाली मशीन नहीं है। इसके लिए हमें एक ट्रेन डॉक्टर भी चाहिए, एक ट्रेन नर्स भी चाहिए, एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए, टीम चाहिए। इस पेशेंट के लिए जो ये वेंटिलेटर पे होता है, इससे हाउसकीपिंग से लेके एक ट्रेन डॉक्टर तक सब लोग बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। मैं इन सब न्यूज़ चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे आपकी खुशहाली के लिए ओपन हैं। ओपीडीज़ हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, तो आप इसका ज़रूर पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं, यहाँ आए, अपनी एक्सपीरियंसेस लें। और हमारी तरफ से मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हम वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कर पाएँ जो यहाँ डेफिशिएंसीज़ है। जो भी बहुत कैपेबल होगी, और उसके लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत आने वाले वक्त में नहीं पड़ेगी। और अक्सर हम देखते हैं हाईवेज़ पे ट्रॉमा, चोट, गिरने की वजह से चोट लगना, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप एक्सीडेंट में देखते हैं सिर की चोट लगती है, हड्डी की चोट लगती है, पेट की चोट लगती है। तो उन सिचुएशंस में जैसे हमने देखा होगा एसएमएचएस हॉस्पिटल, सिकिम्स हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़, तो एक टीम काम करती है। उस टीम का काम होता है कि हर एक ऑर्गन को वो ध्यान में लेके उस पेशेंट को ट्रीट करे। हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसी एक कैपेबल टीम हम डेडिकेटेड यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रखें, ताकि जो ये ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, चोट के पेशेंट होते हैं, सीरियस मरीज होते हैं, उनको हम यहाँ अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि कश्मीर एक फर्टाइल लैंड है।
जहाँ पे ब्रेन बहुत अच्छा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे हैं जो फॉरेन में पढ़ के बहुत सारे देश के कोने कोने में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी में हमें डॉक्टर्स बहुत जगहों से, जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है वो यूके में अपनी सर्विसेज दे रहे थे, वो यहाँ उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने ही इज़ ट्रेन्ड इन सिडनी एंड ही इज़ वर्किंग इन मैक्स हॉस्पिटल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। तो कहने का कुल मिला के मतलब है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर आउटसाइड स्टेट काम कर रहे थे, वहाँ पे ट्रेंड है और अभी हमारे पास यहाँ आके ज्वाइन करके सर्विसेज देंगे। टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हमारे कश्मीर के फीमेल्स मेल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करके ट्रेन होके आए हैं, वो अभी जॉबलेस हैं, वो यहाँ जॉब करेंगे। लैब टेक्नीशियंस है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, अदर सपोर्टिंग स्टाफ है। So I think this venture will create a value and will create a job for almost 300-400 people in coming 1 year. जी, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, सही बताया आपने। मैंने सेशन शुरू होने से पहले ही बताया था कि हम वी मोस्टली फोकस ऑन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल है। रीज़न भी, जैसे मेरा पहला हॉस्पिटल करनाल में था, उससे पहले मैं दिल्ली में था, उससे पहले मैं गुड़गांव फरीदाबाद में था। तो करनाल में शुरू करने से पहले जब हमने शुरू किया था, देयर वाज नो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो हमारा टारगेट इस कम्युनिटी में जाके, तो आप आवर चार्जिंग आवर बिलिंग नहीं कर सकते, तो आपका बिल एक लिमिट में रहता है। तो हमारी तरफ से एश्योरेंस है कि एक नॉमिनल बिलिंग होगी यहाँ पे। ऐसा जैसे आपने पूछा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नॉमिनल बिलिंग होगी जो कंफर्टेबल होगी पेशेंट्स को के लिए, और उसी कंसेप्ट के साथ ये हॉस्पिटल हम यहाँ लेके आए। दूसरा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत, या जिसको सेहत स्कीम भी बोलते हैं, वो स्कीम जितना जल्दी हो मैं एप्लीकेबल यहाँ शुरू करूँगा, और उसके फॉर्मेलिटी जो भी है हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मे बी विद इन नेक्स्ट 1 मंथ वो स्कीम हमारे पास होगी, और उस स्कीम से हम बहुत बहुत सारे लोगों को यहाँ से फ़ायदा देंगे। डॉक्टर साहब, वैसे बिलाल साहब ने सवाल किया, मैं इसे दोबारा दोहराना चाहता हूँ। आपने रिसेंटली देखा कि जो हमारा खैबर हॉस्पिटल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई पिछली बार, शायद आपको मालूम हो। तो जब डॉक्टर साहिबान के पास लोग जाते हैं एक उम्मीद लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ से उनका रुझान जो होता है दिन ब दिन, फिर जब हॉस्पिटल अच्छे ढंग से चलने लगता है तो उनका रुझान ही कुछ दूसरा होता है। ऐसा बिहेवियर जो नाकाबिल बर्दाश्त होता है यहाँ समाज के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग ये शिकायत करें। अभी सभी आपको सुन रहे हैं और उनकी भी तमन्ना है कि हॉस्पिटल ठीक अच्छे ढंग से चले, लेकिन कल को पता नहीं क्या हो जाता है। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हॉस्पिटल आपको एश्योर करता हूँ कि आपके साथ मिलके, आप सब लोगों के साथ मिलके, आपकी एडवाइसेस को फॉलो करके हम इसको बिल्कुल उस तरीके से चलाएंगे जहाँ पे एक पेशेंट को न ट्रीटमेंट, खाली ट्रीटमेंट मिले, पर उसको रेस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले और सुकून मिले। ये नहीं कि पेशेंट आया कि हम हॉस्पिटल फुल हो गया और अब पेशेंट की कोई कदर नहीं। हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल, हमारे 17 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ इंडिया में। हमारा कंसेप्ट ये है कि हमारे पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद एम्पैथी, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद लव। और मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं चला सकता, इसमें आप सब लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जो स्टाफ है ये कश्मीर का ही स्टाफ है, कोई स्टाफ बाहर से नहीं लेके आए। डॉक्टर्स कश्मीर के हैं, दे आर बीन ट्रेंड आउटसाइड। कुछ नर्सें मैक्स में काम कर रही थी, कुछ नर्सेज पारस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, कुछ नर्सें मेरे हॉस्पिटल में बाहर ट्रेन होके आई हैं। सो हम उनको अच्छी अच्छी जगहों से लेके यहाँ लाए हैं, पर उनमें वो कल्चर डालना हमारा काम है। वी शुड teach our people, our nurses, our housekeeping staff, our doctors how to behave and how to treat a patient. Because medical fraternity में पेशेंट्स की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें, इट इज़ नॉट सो ईजी। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पेशेंट्स के रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डॉक्टर की एक कोशिश होती है उसमें, पर यस, अगर आप वही कोशिश प्यार से करते हैं, समझा के करते हैं, तो पेशेंट की कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई पेशेंट बीमार होता है तो मुश्किल में होता है, वो स्ट्रेस में होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को आप लोगों के साथ उठा के हम इनको कैरी फॉरवर्ड करें। मैं इसका क्या जवाब बताऊं, बट मैं भी जब से बाहर आऊँ, आई एम वर्किंग आउटसाइड फ्रॉम लास्ट 10-12 ईयर्स,
पर वहाँ का काम करने का तरीका और सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ काम 10-11 बजे भी शुरू करते हैं, वहाँ काम 8 बजे शुरू होता है और लोग 8 बजे तक शाम को काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। इट इज़ जस्ट वर्क कल्चर। आप किस कल्चर में ग्रो हो रहे हैं, आप अपने अंदर क्या। कश्मीरी कौम सबसे बेहतरीन कौम है, सबसे लविंग कौम है, बट दिस इज़ द टाइम वी शुड स्टैंड अप एंड जस्ट अपने अपने प्रोफेशन में जस्टिस करें। मतलब जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। और एक पॉइंट जो मैं टू क्लोज विद बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कॉलेजेस से निकलते हैं एमबीबीएस करने के बाद, उसके बाद वो जॉब ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी एमबीबीएस बहुत सारे रिज्यूम्स आए। तो हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इमरजेंसी मेडिसिन का है, यूके यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से कोलैबोरेटेड, उनको यहाँ ट्रेनिंग भी कराएंगे, उनको सैलरी भी मिलेगी, ताकि जब वो हॉस्पिटल से 3 साल के बाद यहाँ से निकले तो वो कैपेबल डॉक्टर्स हो और वो एमरजेंसी मेडिसिन। क्योंकि अगर आप पेरिफेरी में जाते हैं, मान लो हम कुपवारा जाते हैं, हम बारामूला जाते हैं, हम त्राल जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जब हमारी इमरजेंसी आती है तो एक ट्रेन डॉक्टर नहीं मिलता, सर्जन मिलेगा आपको, बट इमरजेंसी हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफाइड डॉक्टर चाहिए जो उस पेशेंट को उस वक्त बचाए। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम यहाँ कैरी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे जाके हम अच्छे अच्छे नर्सेज यहाँ से प्रोड्यूस करें, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से प्रोड्यूस करें और अपनी इस कौम को जितना फ़ायदा दे सकते हैं वो फ़ायदा है।